पृथ्वी में, अंतरिक्ष में श्री कृष्ण के आदेशानुसार महाराज सब के सब लोग कहते हैं कि द्वारका तो भगवान का धाम है ना, वहाँ तो साथ लगता ही नहीं, नारद जी को साथ नहीं लगता। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारी इच्छा से ऋषियों ने साथ दिया, वो जदुवंश को लग गए, इसके लिए सबको महाराज वहाँ प्रभास में ले गए और वहाँ जाकर के पहले तो सबने स्नान किया, दान किया, विधि विधान किया महाराज। उसके बाद क्या हुआ, तो महापानम ततस्तस्मिन् महापानम, जुए से महाराज जैसे कौरव पांडव युद्ध हुआ, वैसे महापान के कारण जदुवंश का परस्पर विनाश हुआ, बुद्धि भ्रष्ट होती है। जहर पीने से शरीर मरता है और नशा पीने से बुद्धि मरती है। अब आपको यदि अपनी बुद्धि बेकाबू करना हो, मारना हो, तब नशा का सेवन करना। अब तो महाराज वो लड़ाई हुई आपस में, भाई भाई बाप बेटे लड़ गए महाराज। श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है बाबा, वो महाराज आए मना करने के लिए, पर वो लोग समझे जो विचैती करने ज्यादा जाते हैं, मध्यस्थता करने, तो वो भी मारे जाते हैं महाराज। अंत में बलराम और श्री कृष्ण को भी मारने के लिए वो टूट पड़े। अब तो प्रत्यनीकम मन्यमाना बलभद्रंच मोहिता हंतुम कृतधियो राजन आपन्ना आततायिनः अथ तावपि संक्रुद्धौ। राम और कृष्ण को भी महाराज आया क्रोध और उन्होंने ले करके वो एर का घास उखाड़ उखाड़ के अपने हाथ से, अब बलराम जी जाके चुप बैठ गए और वो तो समाधि लगा के शरीर यहीं छोड़ के निकल गए। और भगवान श्री कृष्ण जाए करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। ये पीपल प्रपंच ही है, हो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान श्री कृष्ण भी नाम रूपात्मक प्रपंच को छोड़ करके अपने स्वरूप में बैठ गए। अब कोई न कोई तो निमित्त बनना चाहिए महाराज। तो वो व्याध जो था उसने बाण में लगाए रखा था, वो शल्य नारायण, उसने सोचा कि ये कोई हरिण का मुख है और बाण मार दिया। अब तो वो जब पास आया तो देखा भगवान, बोले हमसे बड़ा अपराध हुआ प्रभु, हमको तुम मार डालो, अभी अभी हमें मार डालो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम तो हमसे पहले हमारे लोक में जाओ। ये तो काम ये शौक हो ही में, मैं जो चाहता था वही तुमने किया है। जाहिर तुम मदनुज्ञा कहा स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। अब वो तो विमान पर चढ़ के महाराज पहले ही चला गया। इसके बीच में दारुक आया, उसको भगवान ने बताया कि अब तुम द्वारका में जा करके क्या क्या बताना, कह देना कि द्वारका में अब कोई नहीं रहे, समुद्र उसको डुबो लेगा। सब लोग ले करके महाराज अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं। असल में एक कथा श्री रूप गोस्वामी जी ने ऐसी लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण की जाने के बाद ये जो ब्रजवासी लोग थे वो सब अस्त व्यस्त हो गए, व्याकुल हुए। भागवत में तो ऐसा नहीं है बोला। तो महाराज राधा रानी जो हैं वो तो वृषभानु के सहारे भानु लोक में चली गई, सूर्य लोक में, और उनको ब्रज भूल गया तो सूर्य ने दे दिया सत्राजित को। उन्हीं को बेहोशी में याद ही नहीं आवे कि हम कौन है। अब वो सत्यभामा होकर के आ गई, राजी कूद पड़ी तो जाम्बवान ने लोक लिया, है ना। अब वो महाराज जाम्बवती हो गई। इसी तरह से उन्हीं का हरण मानो कर लिया भौमासुर ने। एक कथा ऐसी लिखी। अब वो महाराज दुख के मारे पागल हो गई, कुछ याद नहीं, तो सब की सब द्वारका में पहुंची। और एक दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको होश में ले आकर के वृंदावन की लीला द्वारका में करी। ये कथा उन्होंने ललित माधव नाटक की कथा भूमि ही यही है, पृष्ठभूमि नारायण। तो वही जो गोपियां थी उनको फिर से ब्रज में पहुंचाना कि वो ब्रज में आके रहें। अर्जुन के साथ भेजने की व्यवस्था कर दी और उससे कह दिया कि अब तुम मेरी माया की रचना इस सृष्टि को देखो और शांत हो जाओ। वो वहां से लौट आया महाराज। ब्रह्मा आदि देवता आए भगवान श्री कृष्ण के पास। उनको पता ही नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर के साथ कैसे उड़ रहे हैं, कैसे चले गए।
किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज तो केवल नाच के ही छोड़ा, वो तो साक्षात परमेश्वर हैं ही। तो नारायण लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाया ध्यानस्य मंगलम धारणा ध्यान मंगलम। धारणा के लिए और ध्यान के लिए भगवान की जो मूर्ति है वो स्वरूप भूत ही है नारायण, और उसको भगवान ने यही छोड़ दिया और आग्नेय योग धारणा से उसको जलाए बिना अपने धाम में प्रवेश किया। अब तो महाराज बाजे गाजे बजने लगे, अब किसी को पता ही नहीं चले। बोले भाई ये श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह से अपने आकार का संवरण क्यों किया? बोले संवरण इसलिए किया महाराज कि आगे चल करके बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होने वाले हैं। तो यदि भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर रख लेते तो कहते भाई जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना शरीर छोड़ते नहीं हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी होते और शरीर को महत्व देते। तो कोई भी ज्ञानी अपने शरीर को महत्व न दे, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने शरीर को रखना ठीक नहीं है। बपुरत्र नैक्षत प्रणेतुम बपुरत्र शेषिताम मर्तेन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। भगवान ने अपने शरीर को रखना क्यों नहीं समझा? बोले अरे तो मरने वाला है, इसमें क्या रखा है? प्रत्येक ज्ञानी को अपने शरीर के संबंध में कभी नहीं सोचना चाहिए इसकी कब्र कैसी बने। हे भगवान नारायण का ये कौन लोग उठावे, कौन छुए, कौन न छुए? अरे ये तो पक्षियों का भोजन है। स्वस्थ पुरुष जो है वो देह के बारे में नहीं सोचा करता। ये महाराज बच्चों को जब कोई रोग होता है ना तो उनका हाथ जहाँ दर्द होता है वहीं बार बार जाता है, तो वैद्य लोग पहचान लेते हैं कि इसको पीड़ा कहाँ है। इसी प्रकार जिसको बारंबार शरीर की याद आती है समझना चाहिए कि उसको आत्मा की याद नहीं आती है, वो तो शरीर ही पहुँचने में, और उसकी तो सारी जिंदगी शरीर ढोने पहुँचने में बीत रही है। स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, ज्ञानी स्वरूप पुरुषों की ये गति है। बलराम जी की पत्नियां जो हैं वो तो सती हो गई। भगवान की जो 7 पटरानियां थी उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब अर्जुन महाराज लेके जाने लगे तो बीच में मिल गए नारायण दस्यु, और उन्होंने हरण कर लिया स्त्रियों का, और वहां जाकर के उन्होंने उनके बचाए बचे नहीं महाराज। अब वहां जाकर के इंद्रप्रस्थ में उन्होंने वज्र का अभिषेक किया। ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है। इसके बाद पांडवों की भी गति हुई, उसका भी वर्णन किया। ये भगवान की रुचिर लीला जो है महाराज भागवत पुराण में है, दूसरे पुराण में भी है। इनके श्रवण वर्णन में जो आदमी लग जाता है उसको भगवान की स्मृति आने लगती है, और परमहंस गति प्रभु में भगवान में उसके भक्ति आ जाती है, उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। ये हुआ 11वां स्कंद। अब आप लोग महाराज शांति से बैठिए, जब तक पूरा नहीं होगा आगे तो पता चलेगा। ओम जन्माद्यतो नयादितवतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्म हृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और महाराज तो डर जाते हैं कि हम कितनी देर बैठेंगे, है ना? तो उनसे कहते हैं भाई जल्दी हो जाएगा, है ना? और जो हिम्मत वाले हैं वो सोचें कि हम तो पूरा करके उठेंगे। ये उसे शास्त्र की रीति है। भगवान की भक्ति सरल है कि कठिन है, तो हम दोनों को प्रमाण दे दें। जो लोग सरल पसंद करते हैं उनके लिए सरल है, नहीं तो जो कठिन पसंद करते हैं उनके लिए कठिन भी है। कहा भगवती पथ कवर प्रयासा बड़ी सरल है,
बोले रघुपति भगत करत कठिनाई, और तुम भी बातें तो बोलते हैं। तो कोई कोई कहते हैं काम मुश्किल हो तब हम करेंगे, आसान काम क्यों करेंगे, तो लो कठिन काम भक्ति करो। तो महाराज हमसे तो कठिन नहीं होता, सरल चाहिए, तो लो भक्ति सरल करो। भक्ति सरल भी है कठिन भी है। अब महाराज ये जो 12वां स्कंध है ना, 12वां स्कंध, इसमें 13 अध्याय है और श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार तो इसमें निरोध का वर्णन है और आश्रय का वर्णन 10वें स्कंध में, और श्री वल्लभाचार्य के मतानुसार ये जो 12वां स्कंध है ये भगवान के आश्रय का वर्णन है। आश्रय का आश्रय माने वेदांतियों की भाषा में अधिष्ठान और भक्तों की भाषा में आश्रय, ये मूलतः अधिष्ठान तत्व ही है। तो पहले महाराज वंश का वर्णन किया इसमें। तो पहले जो पुरंजय था, नारायण बृहद्रथ वंश के राजाओं में श्रुतस्रवा से लेकर रिपुंजय पर्यंत राजाओं का वर्णन हुआ और उनमें अंतिम था रिपुंजय, इसी को कहते हैं पुरंजय। अब उसके बाद उसका जो वंश चला उसका इसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया। ये जो राजाओं का वंश चलता है ना, इसके आश्रय एकमात्र भगवान है। कोई ये गिनती करने लग जाए कि इतने राजा इतने समय में कैसे हुए, है ना, तो असली बात यह है कि ये वंश पूरा नहीं है। दूसरे पुराणों से जब मिलाओगे तब इसमें और बहुत से जो नाम छूट गए हैं वो आ जाएंगे, और जब वो आ जाएंगे तब ऐतिहासिक जो कड़ी है वो तो जुड़ जाएगी, और गिनने लगोगे महाराज तो नहीं मिलेंगे। असल में भागवत का तात्पर्य वंश के वर्णन में नहीं है, संपूर्ण वंशों के जो आश्रय हैं वो पैदा हुए और मर गए, वो पैदा हो गए और मर गए, है ना, यही तो है ना वंश का वर्णन। और क्या है महाराज, तो बड़े बड़े राजा हुए और मर गए, तो इसलिए वंश में ज्यादा आसक्ति न करके सब वंशों के रहने और न रहने पर जो परमेश्वर है महाराज उसमें रुचि करनी चाहिए। देखो इसमें एक श्लोक हम जानबूझ के एक ही सुना देते हैं। एक बात लिखी है तो मिलती है थोड़ी। सिंधोत्तकम चंद्रभागाम कौंती काश्मीर मंडलम भोक्ष्यन्ति शूद्रा ब्राह्याद्याः म्लेच्छाश्चा ब्रह्मवर्चसः। सिंधु का तट, चंद्रभागा, कौंती, काश्मीर मंडल, इसको महाराज यज्ञोपवीतादि संस्कार से रहित ब्राह्य, शूद्र और अवैदिक वेदाचार शून्य जो म्लेच्छ लोग हैं वे इसका उपभोग करेंगे, है ना। ये भागवत तो महाराज बहुत वर्षों पहले का है। अब महाराज जैसे जैसे राजा होंगे वैसी वैसी प्रजा होती जाएगी और प्रजा क्षीण होती जाएगी और धर्म, सत्य, शौच, दया जो है कम होता जाएगा। किसी के पास धन हो महाराज तो साधु लोग वो दूर से ही स्वागत करने जाएंगे। गुप्तमेव कलवूनाम जन्माचार गुरुदय। सबसे बड़ा सदाचारी कौन? वो जिसके पास धन, तो बोले भाई न्याय कौन करे? जिसके पास सेना का बल हो, फौज हो, पुलिस हो, डंडा मार सके, वही महाराज वो जो कहेगा उसी को लोग न्याय मानेंगे। ब्याह कैसे होगा? तो बोले दोनों का मन मिल गया। व्यवहार कैसे चलेगा? तो छल कपट करो। ब्राह्मण कौन है? तो जनेऊ दिखा दे। और महाराज गिरुआ कपड़ा पहन लिया तो बोले चतुर्थास सन्यासी हो गया। ये कलयुग का लिंग मेवाश्रम क्या है, अन्योन्यापत्ति कारणम। और पैसा अपने पास न हो तो मुकदमा नहीं लड़ सकता, न्याय नहीं ले सकता, और बोलने में बहुत चपल हो तो पंडित हो गया, गरीब हो गया तो दुष्ट हो गया, और धनी हो गया तो साधु हो गया, है ना। और महाराज केवल स्नान में प्रसाधन, वस्त्राभूषण ये सब छूट जाएगा। केवल महाराज नहाना नहाना नहाना, और इसी का नाम श्रृंगार पाटव होगा। और दूसरी जगह चले गए बोले ये तीर्थ है,
और सुंदरता के लिए लोग केवल बाल ही की सेवा करेंगे। लावण्य केश साधनम, बाल संवार लिया, बोले बड़े सुंदर हो गए। महाराज उदरम भरिता स्वार्थ, इस तरह का कलयुग आवेगा महाराज। जो बली हो राजा हो जाएगा, बारंबार अनावृष्टि होगी, प्रजा को जो है खाने को ठीक नहीं मिलेगा, लोग डाकू के समान हो जाएंगे। अनावृष्टिया विनंत्यंती दुर्भिक्ष करती दिशा, दुर्भिक्ष होगा और टैक्स ज्यादा लगेगा नारायण, और संताप होगा लोगों के मन में, आयु कम हो जाएगी, वर्णाश्रम में लोगों की रुचि नहीं हो जाएगी, और अन्न भी बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, लोग गधे की तरह पशु की तरह रहने लग जाएंगे। तब उस समय भगवान का कल्कि अवतार होगा और वो महाराज घोड़े पर चढ़ करके फिर धर्म का स्थापन करेंगे, और उसके बाद फिर लोगों का मन पवित्र हो जाएगा, और उसके बाद प्रजा भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल संक्षेप से ये बात कही गई कि काल बताया गया कि किस काल में क्या होता है, और राजा परीक्षित जो हैं वो किस काल में हुए, और ये कथा वार्ता जो है वो किस काल में हुई। बड़े बड़े राजा हुए महाराज। भूमत्वम कृत्वांते विश्वे माम निधनंगता, लोगों ने कहा ये धरती हमारी, परंतु छोड़ करके मरना पड़ा। न किसी साधु का आश्रम रहा महाराज, आश्रम तो रह भी जाए पर साधु नहीं रहते, तो मर जाए। हे भगवान, ये केला चाटी के लिए बना के जाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए, है ना, अब ये साधुओं की भी तो बड़ी अगली पीढ़ी होती है। विश्वेनाम निधनंगता, देखो बाबा, ये शरीर तो कृमि विष्ठा और भस्म होने वाला है, भले नाम रख लो राजा। इसके लिए यदि तुम किसी को तकलीफ देते हो तो नरक के सिवाय और तुम्हारे लिए क्या है। लोग कहते हमारे वंश में हमेशा से ये धरती चली आई है। नारायण पृथ्वी हंसती है उनको देख करके कि ये कहता है कि हमारे बाप दादा की धरती है, एक दूसरे को हराना चाहता है, ये मौत के खिलौने, और मेरे ऊपर करते हैं ममता। बोले सारी धरती पर हम कब्जा कर लेंगे, और नारायण तो ये सब जो है मूर्खता की बात है। बड़े बड़े मनु हुए, मनुपुत्र हुए, और अब पृथ्वी पर ममता करे। पृथ्वी हुए, पूर्णा हुए, गाधी, नहुष, भरत, अर्जुन, कितना नाम गिनाने महाराज। सब कहते थे कि हम सर्वज्ञ हैं, महेश्वर हैं, सूर हैं, सबको जीतने वाले हैं। ममता करके महाराज सबके सब कथा बसे साफ कालीनो यकृतार्थागता विभो, केवल कहानी उनकी शेष रह गई। अब तो लोग विश्वास भी नहीं करते कि इस नाम का आदमी कभी धरती पर इतिहास में हुआ भी है कि नहीं। ममता तो उन्होंने बड़ी थी। कथा इमास से कथिता महीयस गीताय लोकेशु यशः परेश विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वाचो विभूति दशुचारमार्थ्यम। ये जो हमने बड़े बड़े लोगों की कहानियां आपको सुनाई हैं, जिनका अभी जस दुनिया में बना हुआ है, परंतु वे मर गए महाराज। वो मर गए, उनकी चर्चा करने से क्या फायदा। बोले आप भी समझो कि चाहे दुनिया में कितना बखेड़ा खड़ा करोगे, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे मन में वैराग्य आवे इसके लिए सुनाया, तुमको आत्मा का विज्ञान हो इसके लिए सुनाया। ये सब वाणी की विभूति है, इसमें परमार्थ नहीं है। असल में भगवान का जो वर्णन है वही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। अब महाराज राजा ने पूछा कि कलयुग के दोषों पर किस तरह से विजय प्राप्त हुए, और भी महाराज कई बातें पूछी युग युगांत के संबंध में। तो बोले महाराज ये युग जो है मन में होता है, स्थान में होता है, काल में होता है, और जितनी सात्विक अच्छाइयां हैं वो सत्ययुग में, और रजो मिश्रित अच्छाइयां जो हैं तो वो त्रेता में, और तमोगुमुख जो रजोगुण है वो द्वापर में, और तमोगुण की प्रधानता कलयुग में। इस तरह से कलयुग में धीरे धीरे धर्म का क्षय हो जाता है, और नारायण काल और ईश्वर
काल की उपाधि से परमेश्वर जो है वो सृष्टि में परिवर्तन करता है। तो जब मनुष्य के मन में मन और बुद्धि इंद्रिय सत्व में स्थित हो, समझना सतयुग है, अपने मन में समझ लो। धर्म करने का मन हो तो सत्वगुण, और सिनेमा देखने का मन हो तो रजोगुण, और जुआ खेलने का मन हो तो तमोगुण, और सो जाने का मन हो जब सोते सो अनिद्रा आलस्य प्रमाद रुचि हो जाए तो महातमोगुण आ जाए। ये महाराज उन गुणों को देख करके बचाना चाहिए। ऐसा समय आ गया कि लोग छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं और उनके भाग्य भी क्षुद्र हैं, और महाराज खान पान में बहुत रुचि हो गई है, और स्त्रियां जो है उस पर छंदचारणी हो रही हैं, डाकू दुनिया में बढ़ रहे हैं, पाखंडी बढ़ रहे हैं, राजानस्य प्रजा भक्षा, ये राजा लोग जो है महाराज ये शोषण नहीं करते हैं, अरे भक्षण करते हैं, रक्त पीसते हैं, खा जाते हैं महाराज। तो जो साधु हैं वो व्रतहीन हो गए, जो भिक्षा मांगने वाले हैं भिक्षु वो कुटुंबी हो गए, तपस्वी लोग ग्राम में रह गए, और सन्यासी लोग जो हैं वो लोलुप हो गए। इस तरह से महाराज सृष्टि बदल रही है, और लोग भाई बाका बंधु इनका भी ख्याल नहीं करते हैं। एक कानून कौड़े के लिए आपस में विग्रह कर लेते हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं। भगवान का भजन ऐसा है कि यदि कोई मरते समय आतुर होकर पांव फिसलने में गिरने में विवश होकर के भी भगवान का नाम ले ले, है ना, हाँ, तो इसी को उसको उत्तम गति मिल जाती है। परंतु कलयुग में लोग उनको भी प्रेम नहीं करते हैं। हृदय में आ जाए भगवान, सारा दोष मिट गया। श्रवण कीर्तन ध्यान पूजन आदर भगवान का करो, 10,000 महाराज उसको भी अधिक जन्म के जो पाप हैं वो मिट जाए। भगवान आते हैं हृदय में तो सारे महाराज पाप मिट जाते हैं। योग से वैसी शुद्धि नहीं मिलती है जैसी भगवान के हृदय में रहने से। इसलिए अपने हृदय में भगवान को बैठा लो, और नारायण मरते समय तो भगवान का ध्यान जरूर रहना चाहिए। ये कलयुग दोष का निधान है, इसमें एक ही गुण है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो कुछ मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान नाम के उच्चारण से मिलता है। इसके बाद बताया कि वैसे तो प्रलय हर क्षण हो रहा है, इसी का नाम विरोध है। क्षण क्षण में प्रलय हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, क्षण बदल रहा है, क्षण बदल रहा है। काल की गति और वस्तु की गति अलग अलग होती ही नहीं है। असल में वस्तु की गति से ही काल की गति का अनुमान होता है, और वस्तु की गति मन की गति से अलग नहीं होती। तो जैसे मन बदल रहा है, जैसे क्षण बदल रहा है, वैसे क्षण बदल रहा है नारायण। तो ये जो हमेशा नित्य निरंतर जो सृष्टि बदल रही है इसका नाम नित्य प्रलय होता है। और जो ब्रह्मा के रात में या ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और जो प्रकृति के परिणाम में जो महाप्रलय होता है उसको महाप्रलय कहते हैं नारायण। और ईश्वर कृपा से ये सब प्रलय तो होते हैं, परंतु एक होता है आत्यंतिक प्रलय, और ये आत्यंतिक प्रलय जो है ये और दूसरे पुराणों में कम इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में महाप्रलय से भी आगे एक आत्यंतिक प्रलय का वर्णन है। क्योंकि महाप्रलय में जब सृष्टि लीन होती है, मिट्टी पानी आग अपने कारण में लीन होते हैं, तो फिर समय आने पर वो प्रकट हो जाते हैं। परंतु जब आत्यंतिक प्रलय होता है तो उसके बाद फिर सृष्टि संसार नहीं होता है। ये केवल ज्ञानी पुरुष का होता है, इससे प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो ज्ञान होने से होता है।
बुद्धीन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रय दृश्यत्वाद्यतिरेकाभ्याम आद्यंतवदवस्तुजत। ये जो हृदय में ज्ञान है और इंद्रियां हैं, ये जो विषय दिख रहे हैं, बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रिय और अर्थ, एक ही ज्ञान तीन रूप में भाग रहा है। वो दृश्य से विलक्षण है, व्यतिरिक्त है, और उससे व्यतिरिक्त कोई नहीं है, और जो ज्ञान से अलग अर्थ मालूम पड़ता है वो आद्यंतवत है। सृष्टि वहां से प्रारंभ नहीं हुई है, सृष्टि यहाँ से प्रारंभ हुई है। साक्षी की दृष्टि में सृष्टि आती है, जैसे महाराज दीपक है, चक्षु है, रूप है, ये तीनों ज्योति से पृथक है, पृथक नहीं है। एक ही ज्योति दीपक के रूप में, नेत्र के रूप में और रूप के रूप में भाग रही है। इसी प्रकार ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, ये विषय है ना, ये परम सत्य परमात्मा से जुदा नहीं है। ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तो माया मात्र है, जादू के खेल जैसे होते हैं। इनकी अवस्थिता बताने के लिए इनमें मायात्व का आरोप किया जाता है। मायात्व भी अध्यारोप उपवादन न्याय से ही है, लेकिन लोग समझ नहीं सकते कि बिना चीज हुए चीज मालूम कैसे पड़े। बोलो बाबा, जैसे जादू के खेल में होता है वैसा, जैसे महाराज आकाश में कभी बादल हों कभी न हों, ऐसी परब्रह्म परमात्मा में कभी विश्व की प्रकृति होती है, कभी नहीं होती है। जो कुछ जाति और व्यक्ति के रूप में मालूम पड़ता है, आकृति के सामने से जाति मालूम पड़ती है। ये वर्ण में और जाति में फर्क होता है। जैसे भैंस की जाति और गाय की जाति बिल्कुल अलग अलग है। गाय की ललरी है, भैंस की नहीं है, पहचानते हैं हम लोग। गड्ढे में और गाय में भी फर्क है। तो आकृति को देख करके जो फर्क मालूम पड़ता है वो तो होती है जाति, और जो वर्णन करने से मालूम पड़ा महाराज, वर्णनाद वर्णहा, ये उपदेश गम्य है, शास्त्र गम्य है। ये आकृति देख करके नहीं पहचान सकते कि ये कौन है। वेशभूषा बना के भले पहचान करावे, वर्णनाद वर्णहा, वर्णन से, शास्त्र से इसका ज्ञान होता है। तो महाराज विकार की कितनी भी ख्याति हो, प्रत्येक आत्मा के बिना, आत्मा के बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। और यदि उसका निरूपण भी करोगे तो बिल्कुल आत्म रूप से ही वो सिद्ध होगा, अन्यथा तो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए महाराज जैसे आकाश में छिद्र अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु आकाश एक ही है। दिए की लौ अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन अग्नि एक ही है। सबके शरीर में सांस अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन वायु एक ही है। नारायण, हम लोग देखने में सब अलग अलग हैं, परंतु सब एक प्राण देही, एक ही सांस, एक ही सांस सबके शरीर में चल रही है। हम और तुम हवा की दृष्टि से अलग कहाँ है, गर्मी की दृष्टि से अलग नहीं है, रस की दृष्टि से अलग नहीं है, पृथ्वी की दृष्टि से अलग नहीं है, आकाश की दृष्टि से अलग नहीं है। सचमुच तो मन सत्य की दृष्टि से भी अलग अलग नहीं है। वो तो सपने में जैसे दोस्त और दुश्मन दोनों अपने ही मन है, दोनों डरते हैं महाराज। जो तलवार चल रही है सपने में, परंतु दोनों की तलवार भी अपना मन ही है, और दोनों तलवार चलाने वाले भी अपने मन ही है। कई तरह से महाराज सत्य में नानात्व नहीं होता है। जैसे एक ही सोना अनेक मालूम पड़ता है, जैसे सूर्य से आकाश मेघ प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार महाराज ये अपने स्वरूप में सारी सृष्टि मालूम पड़ती है। तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, प्राकृतिक लय जिसको बोलते हैं, और आत्यंतिक प्रलय, ये चार प्रकार के प्रलय होते हैं। नारायण, यदि आप संसार के समुद्र से पार जाना चाहते हैं, सुन लो, संसार सिंधुमति दुष्करमुत्तितीर्षु नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवनमंतरेण पुंसो भवेत् विविध दुख दवार्दितस्यो। रोदे गए हो तुम संसार में, अगर इस समुद्र से जाना चाहते हो
तो भगवान पुरुषोत्तम की जो लीला कथा का रस है उसका सेवन करो। इसके सिवाय इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को ये कथा सुनाई थी। व्यास ने सुखदेव जी कहते हैं कि हमको सुनाई थी, अब इसी को सूत जो है वो शौनक को सुनाएंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, इस श्रीमद् भागवत में बारंबार बारंबार विश्वात्मा भगवान श्री हरि का वर्णन है। नारायण हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये तो पशु बुद्धि है। मनुष्य तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। कौन तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मांग, पशु रेव सदेवानाम। जो भेद की कल्पना करता है, मृत्यु की कल्पना करता है, वो तो देवताओं का पशु है। महाराज जाओ देवताओं की पूजा करो। अभी संतों के पास में नारायण, अब मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि छोड़ दो। न पहले कभी तुम्हारा जन्म हुआ है और न देह के साथ तुम मरोगे। और नारायण, ये पुत्र पौत्र आदि की जो परंपरा है ये देह के साथ है और आत्मा के साथ नहीं है। एक बार मैंने सपना देखा, आंख में मर गई, ऐसा सपना देखा, ठीक थक गया, ऐसा खिलाया ज्वाला प्रसाद कनौड़िया ने कलकत्ते में, सपने में हो, है ना, ऐसा खिलाया कि पेट ही थक गया सपने में। और उठा के ले गए, 40 वर्ष की पहले की बात, उठा के ले गए स्मशान में कसेरा जी, गोयनका जी, कनौड़िया जी। अब वो चिता पर शरीर रखा, धूल आग जल रही है और वे लोग बात कर रहे हैं। कसेरा जी कहते पंडित जी ऐसे, गोयनका जी कहते पंडित जी ऐसे, हनुमान प्रसाद जी कहते पंडित जी ऐसे। हे भगवान, मैंने कहा कि मैं सुन कहाँ से रहा हूँ। मेरे मन में आया कि जब हमारा शरीर जल रहा है चिता पर, तो ये सुनने वाला कौन है? कि स्वप्न यथा तिरस्ते रहा, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? तो ये अपनी मौत भी असल में दिखाई पड़ती है। इसलिए देह के साथ मौत का संबंध भले जोड़ लो, आत्मा तो अजन्मा अमर है। जैसे घड़ा फूटने पर आकाश जैसे पहले वैसे बाद में, आकाश में कोई फर्क नहीं होगा। इसी प्रकार देह जो है उसके फूटने से ये आत्मा तो ब्रह्म। तो महाराज मन के चक्कर में नहीं पड़ना, स्नेह वासना को नहीं अपनाना। ये आत्मा स्वयं ज्योति है, आकाश के समान आधार है, अनंत है। देखो अपने आप के स्वरूप का विचार करो। एवं आत्मानमात्मस्थम आत्मनैवामृष प्रभो बुद्ध्यानुमान गर्भिणिया वासुदेवानुचिंतया। तक्षक तुमको मार नहीं सकता, मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। मौत मर जाती है जिसमें, जो मृत्युओं के भी मृत्यु परमेश्वर तुम हो। चिंतन करो, अहम ब्रह्म। ये भागवत हो, है ना। वेदांती लोग झूठे ही घबराते हैं भागवत से, वो उनके अज्ञान का ही सूचक है। कभी भागवत पढ़ते नहीं इसलिए घबराते हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मान आत्मन याधार निष्कले। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, सर्वाधिष्ठान अद्वितीय। ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म है। अपने आप को अपने आप में निष्कल, निर्विशेष, निर्धर्म करके, निरुपाधिक करके देखो। उपाधि का संबंध छोड़ करके, माने उसको बट्टे खाते में डाल करके, एक बार उपाधि का विचार छोड़ करके तत्व का विचार करो। तो देखो तक्षक आके पाँव में दस ले, जीभ लपलपावे महाराज, लेकिन शरीर और विश्व तो आत्मा से पृथक है ही नहीं। तो राजा, मैंने तुमको वो परमेश्वर का वर्णन सुनाया। अब महावाक्य है, तो हम ब्रह्म परम धाम तो साक्षात महावाक्य है, पर इसको दोहरा दिया है। ऐसे दोहराने में भी एक रास है, एक रहस्य है। वो क्या है कि वैष्णव लोग ये तो कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ है, जीव और जगत उसको भिन्न नहीं। ये बात तो उपासना सिद्धांत में है।
परंतु मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अलग जगत जीव नहीं है, ये बातों नहीं बोलते हैं, है ना। और यहाँ बात दोहरा के बोली गई है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। ब्रह्म ही मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म है। बोलो, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं है। दोहरा देने से जो कार्य कारण भाव की एकता थी या शरीर शरीरी भाव की एकता थी, नियम नियामक भाव की एकता थी, उपजीव्य उपजीवक भाव की एकता थी, शेषी भाव की एकता थी, उसका निवारण हो गया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो ईश्वर मजा लिया है, महाराज आस्वादन किया है, जो अब नहीं सुनाएंगे, जरा जल्दी है ना। दसंतम तो महाराज हरे विश्वात्मनस्तेषाम पुंभूय श्रोतुमिच्छति। आत्मा से अलग न शरीर है न विश्व है, कुछ भी नहीं आत्मा से अलग। अब तो महाराज जो सुखदेव जी ने ऐसा कहा तो परीक्षित ने अपना आसन छोड़ दिया, वो आगे सुखदेव जी को चरणों के साथ और बोले, सिद्धोस्मनुगृहीतो प्रागुति अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। श्रुति कहती है कि जिस अभय पद की प्राप्ति होती है अंत में, वो मुझे मिल गया। तो मन, मैं अपनी वाणी को बंद करता हूँ और मन को अधोक्षज में लगाता हूँ और प्राण छोड़ता हूँ। आपके उपदेश से ज्ञान विज्ञान की निष्ठा हमको प्राप्त हुई और अज्ञान का निरसन हो गया, परम कल्याणमय पद की प्राप्ति हो गई। भवता दर्शितं क्षेम परम भगवतः पदम। अब तो महाराज ऐसा कहने के बाद श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की पूजा की। अब उसके बाद महाराज जब सुखदेव जी की पूजा हो गई तब वो तो अपने साधुओं के साथ वहाँ से उठ के चले गए और राजा परीक्षित ने ध्यान लगाया गंगा जी के किनारे। नारायण उत्तर मुंह होके कुशासन पर बैठ गए, कोई संग नहीं, संशय सब कट गया। उस समय महाराज आया तक्षक, तो उन दिनों में भी लोभी ब्राह्मण होते थे। एक ब्राह्मण को बड़ा भारी मंत्र मालूम था, वो तो पेड़ यदि सांप के काटने से सूख जाए तो ऐसा मंत्र जानता था कि फिर पेड़ हरा हो जाए और उस पर चढ़ा हुआ मनुष्य भी जिंदा हो जाए, ऐसा मंत्र जानता था। परंतु तक्षक ने कहा कि धन के मालिक तो हम हैं, ले लो, इस राजा को जिंदा मत करना। ये तक्ष का बड़ा भारी अपराध था, उसको काटना चाहिए था, उसको ब्राह्मण को लुभाना नहीं चाहिए था। तो महाराज वो तक्षक आया और असल में ये तो ब्रह्माग्नि दग्ध था राजा परीक्षित का शरीर। माता के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र से दग्ध था, भगवान ने जीवित किया। और फिर ब्राह्मण के बांगमय सांप ने और इसको मारने का प्रयास किया तो भाग भगवान का बांगमय अवतार हुआ। तो लौकिक अग्नि से परीक्षित के शरीर का दाह हो नहीं सकता था, इसलिए भगवान ने तक्षक के रूप में दिव्य अग्नि को भेजा। नारायण, अब उसके काटने से शरीर जो है उनका भस्म हो गया और वो ब्रह्म से बिल्कुल एक हो गए। अब तो देवताओं की गुंजियां बजने लगी। अरे ब्राह्मण का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना, लेकिन देखो ना इसको क्या सदगति प्राप्त हुई, भगवान से एक हो गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भूतस्य और आदर्शे है, राजा परीक्षित को कौन सी गति प्राप्त हुई? बोले ब्रह्म हो गए। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलाग्निना। नारायण, क्योंकि और किसी प्रकार से उनका शरीर जाना शक्य ही नहीं था। अब तो महाराज उनके बेटे ने किया जाग, अब तक्षक न आवे, इंद्र ने उसकी रक्षा कर रखी थी। तो ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र का सिंहासन डावाडोल हो गया। फिर बृहस्पति ने आकर के इस यज्ञ को शांत करवाया। बोले भाई ये इंद्र तो यज्ञ का देवता है, उसको मारना नहीं चाहिए,
इसलिए ये सत्र जो है वो समाप्त हो जाए। अब उनके वचन का आदर करके बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। जनमेजय ने मान लिया। तो ये क्या है? तो विष्णु भगवान की महामाया है। ये महाराज प्रवाह रूप से अनादि है और प्रवाह रूप से नित्य चलती रहती है। नारायण बोले अनादि है तो सत्य भी होगी, बोले नहीं। अनादि होने से कोई वस्तु सत्य नहीं हो जाती। अनादित्व जो है वो सत्यत्व का प्रयोजक नहीं है, तब का अबाध्यत्व ही सत्यत्व का प्रयोजक है। यदि अधिष्ठान में वो वस्तु नहीं है, विचार करने से, देखने से, खोज करने से तो उसको मिथ्या कहेंगे। भले अनादि हो और प्रवाह रूप से नित्य हो, तो महाराज परमात्मा के स्वरूप में वाद विवाद नहीं है, इसमें सृज्य सृष्टि नहीं है। परमात्मा का पद वो है जो नीति से प्राप्त होता है। इसके बाद महाराज शौनक ने कैसे व्यास ने वेदों का विभाजन किया। सूत जी ने वंदना की कि उन्होंने ये संहिता हमको बताई, तो शौनक से पूछने पर सूत जी ने बताया कि ये वेदों का जो विभाग है वो कैसे हुआ। असल में वेद भी मंत्रात्मना या वाक्यात्मना या पदात्मना दृश्य ही हैं। दृश्य ही हैं तो उनके भी आविर्भाव तिरोभाव होने चाहिए। और वो महाराज दृष्टा की कोई ऐसी सूक्ष्मतम स्थिति होनी चाहिए जहाँ से वेद मंत्र दिखाई पड़े। कि दृश्य होने चाहिए वेद मंत्र, तो ऋषि लोग ऐसी सूक्ष्म दशा में रहते हैं जहाँ से वेद मंत्र का दर्शन करते हैं। तो महात्माओं ने कैसे वेद मंत्र का दर्शन किया और फिर नारायण कैसे उनकी परंपरा चली, ये सब बात यहाँ सूत जी ने शौनक को समझाई। नारायण और फिर याज्ञवल्क्य थे महाराज उनके शिष्य। तो एक बार क्या हुआ कि किसी अज्ञानवश एक गाय की मृत्यु हो गई। बोले भाई हमारे शिष्यों वैशंपायन ने कहा हमारे शिष्यों ये हमसे गोहत्या हो गई तो इसका प्रायश्चित कर लो। अब याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये छोटे छोटे आपके चेले महाराज अल्पसार ये क्या प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित तो हम करेंगे। नारायण सो गुरु जी नाराज हो गए। बोले कि तुम अपने हमारे चेलों को छोटा छोटा समझते हो, अपने को बड़ा समझते हो, है ना। हमारे छोटे शिष्यों का अपमान करते हो तुम। शिष्य शिष्य का परस्पर कोई संबंध नहीं होता, ये नहीं। गुरु द्वारा ही शिष्य शिष्य का संबंध होता है। जब वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और छोटा बड़ा मानने लगते हैं तो वो गलत रास्ते पर अपने अहम भाव के मार्ग पर चलते हैं। जो गुरु का संबंधी है वो हमारा संबंधी है, हमारा संबंधी नहीं, गुरु का संबंधी हमारा संबंधी। अपने को बड़ा मानते हो बाबू। गुरु जी नाराज हो गए, बोले हमारा पढ़ा लिखा जो है वो वापस करो। अब तो याज्ञवल्क्य ने महाराज सब छोड़ दिया और जा करके ओम नमो भगवते आदित्याय सूर्य भगवान की आराधना की। अब सूर्य भगवान ने प्रकट हो करके महाराज उनको नया यजुर्वेद प्रदान किया। यजुर्भी अकरोच्छा था 10 पंच शतैर्विभु। अब नया यजुर्वेद उन्होंने दिया। नया माने था तो पुराना ही, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था महाराज। तो उन्होंने एक वेद की लुप्त शाखा का संचालन कर दिया। अब महाराज इस तरह से ये वेदों की परंपरा चली, शिष्य प्रशिष्य, और इसमें से फिर पुराणों की भी संख्या चली, पुराणों की शाखा चली। और उसका वर्णन किया कि ये जो पुराण होते हैं इनमें मुख्य रूप से तो 5 लक्षणों का वर्णन होता है, परंतु वो पुराण होते हैं। जो महापुराण होते हैं उनमें सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, लय और ऊटी और आश्रय, ये 10 लक्षण होते हैं, उनको बोलते हैं महापुराण। इनके द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझाया जाता है। ये प्रत्येक महापुराण में ये 10 लक्षण होते हैं और इनके द्वारा
सबके द्वारा ये परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। अब बताया कि किस पुराण की कितनी संख्या है। भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, ये जो हैं ब्राह्मो, पादमो, वैष्णव, लैंग, गारुड़, नारदीय 18 पुराण हैं। इनके श्लोकों की भी संख्या है। इसके बाद महाराज सौनक जी ने पूछा कि महाराज ये मार्कंडेय जी की जो कथा आती है उन्होंने प्रलय कैसे देख लिया, क्योंकि वे तो इसी कल्प में अभी हुए हैं, तो कैसे उनका प्रलय के साथ कैसे संबंध हुआ। सूत जी ने कहा कि बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया, क्योंकि इससे जो लोगों के मन में भ्रम है वो दूर हो जाएगा और नारायण की कथा जो है वो प्रकट हो जाएगी। असल में ये सृष्टि प्रलय की जो गिनती है ना, ये कोई इतिहास की या भूगोल की गिनती नहीं है। ये तो महाराज ये जन्माद्यस्य जतः जो है नारायण, ये जत को समझाने के लिए है। जिससे जन्म आदि होते हैं उसके स्वरूप के ज्ञान में तात्पर्य है। तो ये प्रलय का जो वर्णन है वो भी ऐसा ही है। तो एक बार की क्या बात है कि मार्कंडेय जी वेद पढ़ करके स्वाध्याय संयुक्त हो करके और महाराज गुरु विप्रादि की अर्चना करके और भगवान की पूजा कर रहे थे, सब में, सूर्य में, गुरु में, ब्राह्मण में। और इसको एक दिन स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए। वैसे तो तपस्या का नाश करने के लिए महाराज लोग आए, तो न उनके मन में आया काम न क्रोध, और वो तो बड़ी दिव्य मूर्ति है महाराज। काम क्रोध आदि का जो सारा तेज है वो सब का सब उनके सामने धर्षित हो गया। तब उनके सामने नर नारायण प्रकट हुए। नर नारायण प्रकट हुए तो उन्होंने कहा महाराज अब आपका तो दर्शन हो गया, आप हमको अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। भला भगवान तो जानते हैं नारायण भक्तों की रुचि, अब उसको तो रखना ही पड़ता है महाराज। तो स्तुति करके और वरदान मांगा कि हम माया देखें। असल में माया आदमी देख लेना तो फिर माया से मोहित नहीं होता है। तो आपके चरणों में नमस्कार है। हमारी आंखें जो हैं वो तो इधर उधर भटक रही हैं। आपका दर्शन होने से महाराज सर्ववाद विषय प्रतिरूप की परमात्मा कैसा है कि जितना वाद विवाद हो महाराज, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, सब वाद विवाद जितने हैं सांख्य न्याय आदि के, उनके सबके विषय वही हैं और उनके अनुसार अपने को प्रकट करते हैं नारायण। अब जब ऋषि ने ये प्रार्थना करी कि प्रभु हमको तो अपनी माया दिखाओ, भगवान अंतर्धान हो गए उस समय। अब तो अपने आश्रम में बैठ करके मार्कंडेय जी परमेश्वर का चिंतन करने लगे। संध्या का समय तो देखते क्या है कि बड़ी भारी आवाज आ रही है, फिर क्या देखते हैं कि वर्षा हो रही है, फिर क्या देखते हैं कि समुद्र बड़ा आ रहा है, फिर क्या देखते हैं कि उसमें डूब उतरा रहे हैं, सारी सृष्टि उसमें डूब रही है। और वो महाराज बहने लगे पानी में, और कभी मगर निगल जाए तो कभी उगलने, और कभी तरंग में डूब जाए, कभी उतरा जाए, कभी शोक, कभी मोह, कभी दुख, कभी सुख, कभी मौत तो कभी जन्म। महाराज लाखों बरस तक उसमें भटकते रहे। तो मिल गया महाराज नारायण, एक कीला मिला और उसके ऊपर एक बड़ का पेड़ मिला। नेग्रोध कोतम ददृशे, नेग्रोध माने पीपल भी होता है और बड़ भी होता है। वैसे नेग्रोध शब्द का अर्थ ये है कि जिसके नीचे आदमी जाए तो 1 मिनट रोक लेता है। आहा कैसी छाया है, कैसा सुंदर। नेग माने नीचे और रोध माने रुकावट, और जिसकी जटाएं नीचे की ओर लटकी हुई हो उसका नाम नेग्रोध। अब तो महाराज देखा उन्होंने टीले पर की महामरकत श्याम, भगवान मुकुंद वहाँ हैं और अपने पांव की उंगली को पकड़ करके मुंह में डाल करके उसको पी रहे हैं। अब तो महाराज सारा परिश्रम उनका समाप्त हो गया और पास जाने पर सांस के रास्ते से वो उनके पेट में चले गए और वहाँ उन्होंने
सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया, भूत भौतिक देश काल सब वहाँ देखा। उनकी वो नदी भी है पुष्पबहा, आश्रम भी है और वहाँ बट का वृक्ष भी है और उस पर वैसे ही बालक भी है। अब महाराज फिर वो तो निकल आए बाहर और देखते हैं तो कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया वर्णन है हो। असल में लोकाश्रय भगवान है, राजाश्रय भगवान है, मोक्षात ये सब गिनती है इसकी 12वें स्कंद की। राज्याश्रय भगवान, कालाश्रय भगवान है ना, मोक्षाश्रय भगवान, वेदाश्रय भगवान है ना, और मायाश्रय भगवान। ये सब आश्रय तत्व का वर्णन है कि ये सब सारी वस्तुएं एक ही परमात्मा रूप अधिष्ठान में भरी हैं, है ना। टीका टिप्पणी देखने से ज्यादा समझ में नहीं आवेगा। अब तो महाराज यहाँ बताया कि माया के आश्रय स्वयं परमात्मा है और जैसा मार्कंडेय ऋषि ने अपने आश्रम पर बैठे बैठे ध्यान में सृष्टि और प्रलय का और ईश्वर के अंतर का दर्शन किया, वैसे ये सृष्टि भी दिखाई पड़ रही है। ये माया मात्र है, ये समझाना है। अब तो महाराज मार्कंडेय भगवान की शरण में होके भजन करने लगे। सब माया है, कहीं आसक्ति करने लायक नहीं है। तो शंकर जी और पार्वती उमा ये दोनों महाराज आए दर्शन करने के लिए वहाँ उनका। शंकर जी ने कहा चलो, पार्वती जी ने तो कहा कि चलो कुछ दे आवे इसको। वो बोले कि देने लेने वाला नहीं है महाराज, है ना, ये तो महात्मा है, इसको संसार में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ बातचीत करने में हम लोगों को फायदा होगा। नैवे क्षत्याशिषत्वापि ब्रह्मर्षिर मोक्षमप्युत। ये तो मोक्ष भी नहीं चाहता है, इसको भगवान की भक्ति मिल गई है। लेकिन शंकर जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। थोड़ी देर के लिए इसका सत्संग मिलेगा ना, ये बहुत बढ़िया है। तो मार्कंडेय जी को पता ही न चले कि शंकर जी आए हैं, है ना। शंकर जी आए पता ही नहीं चले। फिर उन्होंने अपना रूप जब खींच लिया, समाधि से विरक्त कर दिया, आंख देखा तो साक्षात शंकर जी महाराज। तो बोले हम आपकी क्या सेवा करें। शंकर जी बोले वर मांगो। बोले बाबा हमको वर तो नहीं चाहिए, क्योंकि नारायण सब अभिन्न ही है और आपका आज दर्शन हो गया महाराज, आपके दर्शन से तो सारे पाप मिट जाते हैं। शंकर जी ने कहा कि भाई तुम्हें भले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तुमको ये भक्ति देते हैं, भगवत त्यक्ताम भक्ति तत्परेशु तथा त्वयि। मार्कंडेय जी ने क्या वरदान मांगा। बोले भगवान में हमारी अच्युत भक्ति हो, कभी टूटे नहीं है। बोले एक बात, तो दूसरी क्या, तो भक्तों की भक्ति हो, 2 बात, तो तीसरी बात बोले शंकर जी की भक्ति। और है ना, शंकर जी की भक्ति के बिना भक्त की भक्ति और भगवान की भक्ति अधूरी रहती है। शंकर जी की प्रसन्नता के बिना तो नारायण प्रसन्न ही नहीं होते हैं। इस तरह महाराज शास्त्रीय कालिक विज्ञान पुराणाचार्यता सब कुछ शंकर भगवान ने उनको दिया। तो लोग ये तो जानते नहीं कि ये प्रलय भी माया की और सृष्टि भी माया की। अब उसके बाद महाराज भगवान की आराधना कैसे होती है, ये प्रश्न हुआ कि ये जो मूर्ति बनाई जाती है ना, ये मूर्ति में क्या रहस्य भरा हुआ है। ये तो महाराज प्रतीक है ना। नमस्कृत्य गुरुन् वक्षे। इस बात को समझने के लिए गुरु की जरूरत है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। नारायण तो माया आदि जो 9 तत्व हैं, इनसे 16 विकारात्मक विराट का निर्माण होता है और उसमें त्रिभुवन दिखता है। उसी में ये पौरुष रूप है। पृथ्वी भगवान का पांव है, स्वर्ग सिर है, नभ नाभि है, सूर्य नेत्र है। वो जो मूर्ति हम लोग बनाते हैं, उसी मूर्ति में ये संपूर्ण विश्व सृष्टि है नारायण। और 3.5 हाथ की मूर्ति, उसमें कौस्तुभ मणि क्या है, तो शुद्ध चैतन्य है। कौस्तुभ की प्रभा ही श्रीवत्स चिन्ह है। भगवान की माया बनमाला है। छंदोमय पीताम्बर है। प्रणव यज्ञोपवीत है। सांख्य योग कुंडल है। ब्रह्मलोक कुटुंब है। प्रधान प्रकृति तत्व शेष है।
सत्व गुण कमल है, प्राण तत्व गदा है, जल तत्व शंख है, तेजस तत्व सुदर्शन है, आकाश तत्व तलवार है, तमोमय चर्म है, काल रूप महाराज। ये इस तरह से भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें संपूर्ण विश्व विराट की कल्पना करके वो मूर्ति बनाई जाती है और उसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये तुरीय ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर सबकी कल्पना उसी में आ जाती है। केवल एक मूर्ति को भगवान की समझ लो तो उससे महाराज पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हो जाए। इसके बाद महाराज सूर्य के गणों का वर्णन है कि 12 महीनों में कौन कौन से गणों को लेकर के सूर्य भगवान अपना काम करते हैं और ऋषि आदि जो हैं उनकी कैसे सेवा करते हैं। सूर्य जी ने कहा, नमो धर्माय महते। ब्राह्मणों, जो तुमने पूछा था भगवत चरित्र वो मैंने सुनाई दिया। इसमें तो महाराज पद पद में भगवान नारायण का कीर्तन है, ब्रह्म है, ज्ञान है, ये सब महाराज भक्ति योग। तो जैसे जैसे वर्णन है कि जिस तरह से नारद व्यास का संवाद, सुख परीक्षित का संवाद, ये एक तरह से सूची पत्र है वो भागवत का। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव का संवाद, विदुर मैत्रेय का संवाद, और उसमें वराहावतार, कपिल कथा। इसी प्रकार महाराज चतुर्थ स्कंध में ध्रुव, पृथु, प्रचेता, प्राचीन वर्ही आदि का चरित्र। पंचम खंड में द्वीप खंड, समुद्र आदि का वर्णन। छठे में भगवान के नाम का, रूप का, पूजा का वर्णन, वृत्रासुर आदि की कथा। सातवें में नृसिंहावतार, प्रहलाद चरित्र। आठवें में समुद्र मंथन, मनवंतरावतार। नवे में भगवान के जो भक्त हैं च्यवन, सरजाति आदि, तब उनकी कथा, राम का वर्णन, कृष्ण वंश का वर्णन, नारायण। इसी प्रकार दसम स्कंध में भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र का संपूर्ण वर्णन दसम स्कंध में किया गया है। 11वें स्कंध में मुक्ति की चर्चा है, सारी महाराज 11वें स्कंध में आ गई है। 12वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश, परीक्षित का देह त्याग आदि है। वेद की शाखाओं का चलन है, भगवान के लीलावतार के कर्म है। तो महाराज ये देखो, असल में ये भगवान की जो लीला है उसको यदि कोई गिरते समय, पांव फिसलते समय, आर्त होकर, छींकते समय विवश होकर वे बोल दे हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है नारायण संकीर्तन से। इस चरित्र के संकीर्तन से भगवान आते हैं हृदय में और दुख को मिटा देते हैं। वो वाणी झूठी है और जिसमें भगवान की कथा नहीं है वही सत्य है, मंगल है। जिसमें भगवान का गुणगान है वही रुचिर है, रमणीय है, नव नव है। उसी से शोक मिटता है जिसमें भगवान की कथा है। और कविता बड़ी सुंदर हो, भगवान का नाम न हो तो वो किसी काम की नहीं है महाराज। और अशुद्ध भाषा हो परंतु भगवान का नाम उसमें हो, भगवान की कथा हो तो वो परम पवित्र है। भगवान की लीला के बिना नैष्कर्म्य जो तत्व ज्ञान की ब्राह्मी स्थिति है उसकी भी अलम न शोभते, पर्याप्त शोभा नहीं होती है। फिर कर्म तो कहाँ से होगा। असल में चाहिए ये कि अविस्मृति श्रीधरपाद पद्मयो हो, भगवान का विस्मरण न हो कभी। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो, क्षणोत्यभद्राणी कौन काजलियो। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आप लोगों ने ये सब भगवान का चरित्र तुम लोगों ने सुनाया। तो ये जो श्रीमद् भागवत है वासुदेव की महिमा, ये सर्व अशुभ को निवारण करने वाली है। इसको सुनने सुनाने से बड़ा भारी कल्याण होता है। द्वादशी को, एकादशी को इसको सुनो, इसका पाठ करो, उत्तम उत्तम तीर्थों में जा करके सुनो। सब देवता और नारायण ऋषि मुनि इससे प्रसन्न होते हैं और यज्ञ जाग करने का जो फल है, मधुकुल्या, घृतकुल्या, पयकुल्या, सब फल इससे प्राप्त होता है।
और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जीवन पवित्र होता है। भागवत की ये विशेषता है कि इसके प्रत्येक प्रसंग में भगवान का वर्णन है। नारायण, बस हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और बाद में श्री सुखदेव जी महाराज स्वसुख निभृत चेता तद वेदस्तान्य भावो यदि तरुचिरलीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतनुत कृपया जस्तत्वदीपम पुराणम तमखिल द्रुजिनघ्नम व्याससूनुम नतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तम् न विदुष्पुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और स्वर्ग के आधारभूत और महाराज वो कच्छप भगवान जब उनकी पीठ पर मंदराचल चल रहा था तो बड़ा आराम लगा और सो गए महाराज, तो सांस बढ़ गई सोने में। जो सांस बढ़ने से धक्का लगा समुद्र को, तो अभी तक जो समुद्र है यातायात मतंद्रतम जल निधेर नाद्यात विश्राम्यते। अब इसके बाद पुराणों की संख्या 10,000 श्लोकों का ब्रह्म पुराण है, 55,000 श्लोकों का पद्म पुराण है, 23,000 श्लोकों का विष्णु पुराण है, 24,000 श्लोकों का शिव पुराण है, श्रीमद्भागवत 18,000 श्लोकों का है, नारद 25 का, मार्कंडेय 9 का, आग्नेय 15,400, भविष्य 14,500, ब्रह्म वैवर्त 18,000, लिंग 11,000, बराह 24,000, स्कंद 8,011, वामन 10,000, कौर्म 17,000, मात्स्य 14,000, कार गारुड़ 19,000, ब्रह्मांड 12,000, 4 लाख श्लोकों की संख्या में ये सब के सब पुराण हैं महाराज। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी डर रहे हैं तो उनके ऊपर करुणा करके प्रकाशित किया। इसमें आदि मध्य अंत में वैराग्य के आख्यान है, भगवान की लीला का आनंद है। एक बात, सर्व वेदांत सारंजद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्त्वद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। संपूर्ण वेदांतों का सार है इसमें। बोले सार तो लोग कई तरह का बताते हैं, तो बोले अद्वितीयम वस्तु, अद्वितीय वस्तु ही इसमें सार है। बोले कि सब भगवान है, ये भी अद्वितीय है। बोले नहीं, ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण है, आत्मा और ब्रह्म की एकता है लक्षण जिसका। ऐसी अद्वितीय वस्तु का भागवत में वर्णन है। और कैवल्यैक प्रयोजनम, इसका एकमात्र प्रयोजन है कैवल्य, सायुज्यादि नहीं। तो महाराज इसके दान से भी बहुत पुण्य होता है। सब पुराणों में यही श्रेष्ठ है। इसके रसामृत से जो तृप्त है उसको अन्यत्र रुचि नहीं होती। नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर, पुराणों में भागवत और क्षेत्रों में काशी। पुराणों में श्रीमद् भागवत के बराबर और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानाम धनम प्रियम, ये वैष्णवों का प्रिय धन है और सन्यासियों का, परमहंसों का एक अद्वितीय गान इसमें गान किया गया है। इससे नैष्कर्म की प्राप्ति होती है। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने महाराज करुणा से नारद को, नारद ने करुणा से व्यास को, और व्यास ने करुणा से सुखदेव को, और सुखदेव ने महाराज ये जो श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है, भगवद राताय कारुण्यतः परीक्षित को करुणा से, तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, विमल अभिषेक अमृत परम सत्य। देखो किसी देवी देवता का नाम प्रारंभ में आकार का, विष्णु परम धीमहि, शंभुम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, न आदि में है न अंत में है। तो क्या है महाराज? तो सत्यम परम धीमहि। तो नाम अपने अपने हिसाब से रख लो, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही शिव है, अपने अपने इष्ट के अनुसार नाम रख लो। लेकिन हम तो परम सत्य का चिंतन करते हैं। नारायण नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे
नारायण जोगिंद्राय नमस्तस्मै सुखाय। इसके बाद 2 श्लोक अंत में है महाराज, जो बोल सकें उसको बोलने। उसका अर्थ ये है कि हे प्रभु, हमारे जन्म जन्म में आपके चरणों में भक्ति हो, ऐसा कर दो आप, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। आपका नाम संकीर्तन सर्व पापों को नष्ट करने वाला है, और आपके लिए किया हुआ प्रणाम संपूर्ण दुख को शांत करने वाला है। ऐसे परम हरि को हम नमस्कार करते हैं। भवे भवे यथा भक्ति, भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्याम् संहितायाम् वैयासिक्याम् द्वादशस्कन्धे पुराण संख्यादान माहात्म्यादिवर्णनम् नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।